गया दिवाली का त्योहार। हर तरफ रोशनी छा गई, हर घर में दिए जल रहे। मम्मी अनेक तरह की मिठाई भी बना रही है। जल्द हम फुलझड़ियां भी जलाएंगे। मौज मस्ती और बहुत सारी खुशी। हमारे देश में दिवाली का त्योहार बड़े उत्साह से मनाया जाता है। बुराई पर अच्छाई की जीत को स्मरण करने के लिए दिवाली मनाई जाती है। दिवाली तो हर साल हर कोई मनाता है। पटाखे जलाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, घर की सफाई करते हैं और पूरे घर को बत्तियों से सजाते हैं। हर त्योहार की तरह दिवाली के पीछे भी एक धार्मिक कहानी है और ये कहानी राम और रावण के बारे में है। कई साल पहले अयोध्या के राजा दशरथ अपनी 3 रानियों कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी और 4 पुत्रों राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के साथ रहते थे। उनके सबसे बड़े बेटे राम को उन्होंने उत्तराधिकारी घोषित किया। कैकेयी को ये बात पसंद नहीं आई। कैकेयी ने राजा के दिए हुए 2 वचनों के बारे में उनको याद दिलाया और उन्हीं वचनों का वास्ता देकर राम को 14 साल वनवास भेजने को कहा और अपने ही पुत्र भरत को उत्तराधिकारी बनाने को कहा। राजा दशरथ मजबूर थे और ना चाहते हुए भी राम को वनवास भेज दिया। राम के साथ उनका भाई लक्ष्मण और उनकी धर्मपत्नी सीता भी चल पड़े। वो तीनों एक वन में योगी की तरह रहने लगे। एक दिन शूर्पणखा नाम की एक राक्षसी अपना रूप एक सुंदर नारी में बदलकर आई। राम जी को देखकर वो मोहित हो गई और उनसे शादी करने की इच्छा की। राम ने शूर्पणखा को बोला कि वह शादीशुदा है और वो चाहे तो उनके भाई से बात कर सकती है। अफसोस लक्ष्मण ने भी उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया। गुस्से में आकर शूर्पणखा अपने असली रूप में आई और सीता पर वार करना चाहा। लक्ष्मण ने तुरंत राक्षसी का नाक और कान दोनों काट दिए। शूर्पणखा रोते रोते हुए अपने भाई रावण के पास गई। रावण सोने का लंका और राक्षसों का राजा था। उसके 10 सर थे और वो बहुत ताकतवर भी था। रावण ने बदला लेना चाहा। उसने राम और लक्ष्मण का ध्यान घर से हटाने के लिए एक राक्षस को सुनहरे हिरण के रूप में उनके घर के पास भेजा। दोनों राम और लक्ष्मण हिरण को देखकर आकर्षित हो गए। उसके पीछे पीछे शिकार करने के लिए वन के भीतर चले गए। इसी बीच रावण आया और सीता जी को अगवा करके ले गया। राम और लक्ष्मण वापस आकर सीता को खोजने लगे। रास्ते में उनको एक जख्मी परिंदा मिला जिसका नाम था जटायु। जटायु ने उनको बोला कि सीता को रावण छल से उठाकर ले गया। उसने सीता को बचाने की बहुत कोशिश की, परंतु रावण ने जटायु के पंख काट दिए। राम और लक्ष्मण लंका की ओर चल पड़े। रास्ते में उनको एक बंदरों की सेना मिली जो उनकी सहायता करने के लिए तैयार हो गए। उनमें से एक अद्भुत बंदर था, हनुमान। वह कोई मामूली बंदर नहीं था। वह उड़ सकता था और उसमें इतनी शक्ति थी कि वह पहाड़ों को भी अपने हाथों से उठा ले पाता था। हनुमान समुद्र के ऊपर उड़कर गया और देखा कि रावण ने सीता को अशोक वाटिका नामक एक बाग में कैद करके रखा। राम इस बात की खबर मिलते ही अपनी नई सेना के साथ एक पुल बनाने लगे जिससे वे सब लंका तक पहुंच सके। एक तरफ थी राम और उनकी सेना और दूसरी ओर से आक्रमण करने के लिए सारे राक्षस तैयार थे। दोनों सेनाओं के बीच घोर युद्ध शुरू हुआ और राम की वानर सेना ने सारे राक्षसों को खत्म कर दिया। आखिर में राम की सेना ने युद्ध जीता और राम ने रावण का भी अंत कर दिया।
बड़ा जय जयकार हुआ और सीता जी को लेकर सब वापस आ गए। 14 साल का वनवास पूरा करके राम, सीता और लक्ष्मण वापस अपने राज्य चल पड़े। उनकी आने की खुशी में सारे अयोध्या में खुशियां छा गई। उनके स्वागत के लिए पूरे राज्य को फूलों और दियों से सजाया गया और रावण पर रामचंद्र जी की जीत को भी मनाया गया। तब से हर साल हम सब लोग कार्तिक अमावस्या के दिन दिवाली मनाते हैं और अयोध्या राज्य की तरह अपने घरों को भी सजाते हैं और खुशियां मनाते हैं।